हेलो, जय सिया राम। आप सब कैसे हो? तो ये है कल का ब्लॉग। कल सुबह ना मैंने अरवी की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ ना हस्बैंड को ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी लंच प्रिपेयर कर रही थी। मेरा तो चल रही है समर वेकेशन, तो थोड़ा टाइम ना ऐसे ही जा रहा है, लेजी लेजी। जब हम घर पे रहते हैं ना, हमें लेजीनेस बहुत होती है, तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। घर पे हूँ तो नींद आती रहती है, कुछ ना कुछ कर मतलब कुछ ना कुछ, सो गई, बच्चों के साथ पढ़ ली, ये सब करती रहती हूँ। तो यहाँ मेरे ना हस्बैंड का लंच प्रिपेयर कर रही थी। उसके बाद ना रात को ना मूंग की दाल मैंने भिगोई थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसमें अदरक और हरी मिर्च ऐड करके फिर मैंने उसमें प्याज टमाटर डाल के ना उसके चीले बना लेते हस्बैंड के, कि चाय के साथ खा लेंगे। उसके बाद मैंने गर्मा गर्म हस्बैंड के लिए रोटी सेकी। और यहाँ में मैं जो हमने पेस्ट बनाया था ना मूंग की दाल का, उसके प्रिपेयर कर रही थी। सही लगा, मतलब सुबह सुबह ये था कि चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, हस्बैंड का लंच भी प्रिपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी दोनों गुड़िया इस टाइम सो रही थी। सच बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं था। क्योंकि इसलिए भी मन नहीं था ना, एक तो ना थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं, अभी ना नींद इतनी आ रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और समटाइम्स तो मुझे बस मैं सोती रहूँ। तो ये से भी हो रहा है। उसके बाद मैं पहले घर से आई थी, और फिर भी मेरी बीच में मेरी बुआ जी हैं, रियल बुआ, वो एक्सपायर हो गई थी, वहाँ गई हुई थी। तो ऐसे ही जा रहा था, दिन डे भी हैटिक थे। फिर ये था ना, मैं पियर ना थोड़े 4-5 दिन ही रह कर आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ अकेले थे। तो मुझे टेंशन तो रहती है यार, मैं यही है कि हस्बैंड्स के लिए वो नहीं है, मतलब वो रहता है कि यार नहीं, उनके लिए तो यार कर रहे बेचारे, वो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं कहीं जाना पसंद नहीं करूँगी। मैं सोचती हूँ कि चलो हस्बैंड के लिए पहले हो जाए यार। क्योंकि पता क्या होता है, घर जाके हम मौज मस्ती तो करके आ जाते हैं, पर पीछे से जो इंसान आपके भरोसे हैं, तो वो देखो ना, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने 4-5 दिन तो देखो खुद मैनेज किया, खुद बनाया या बाहर से खाया। पर ये था ना कि पर एज ए वाइफ मुझे देखो टेंशन रहती है कि हस्बैंड ने अच्छी तरह खाना खाया या नहीं खाया। तो मैं जल्दी वापस आ गई थी। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी थी, हस्बैंड नहाने गए हुए हैं। आज ना बहुत बड़ी मावस थी, तो मावस की मैं बताऊंगी, मैंने भी उसकी भी पूजा की थी। उसके बाद देखो यहाँ पे चाय बन गई थी। उसके बाद देखो मैंने अब जाके थोड़ा पानी पिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी। तो मैंने क्या किया, चाय चढ़ा के थोड़ा पानी पिया, और साइड बाय साइड ये था कि देखती रह रही थी कुछ रह ना जाए। क्योंकि यार फिर वो ये ना, हस्बैंड का देना भी ज़रूरी है। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, मैं शायद ब्रश करने गई थी या कुछ करी थी, चीला फ्राई करने लगे। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को चाय और चीला दिया कि चलो आप आराम से कर लो, क्योंकि इस टाइम तक मैं नहाई धोई भी नहीं थी, और मुझे अभी खाना भी नहीं था, माँ बस की पूजा थी। तो यहाँ मेरी चाय तैयार हो गई है, मैंने हस्बैंड को चाय और चीला दे दिया है। तो बहुत अच्छा। इसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ ड्यूटी चले गए थे, और ड्यूटी गए। उसके बाद तो यार बहुत काम होते हैं। उसके बाद में आई तो यहाँ मेरी दोनों गुड़िया सो रही थी, बट उठाने का मन ही नहीं किया, बड़े प्यार से सो रही थी दोनों। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? तो सुबह का टाइम था, अभी दिखाया मैंने। मेरा ना ब्रेकफास्ट बन चुका है, लंच हस्बैंड का बनाया था, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, और मेरे दोनों गुड़िया सो रही है। मेरा फेस देख के लग रहा होगा, क्या कहते हैं ना, एक्चुअली मेरी चल रही है समर वेकेशंस, बच्चों की भी चल रही है। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है रूटीन, पर धीरे धीरे उसको और ठीक करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब छुट्टियाँ होती है ना, तो बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। मेरे साथ भी सेम ही हो रहा है। मैंने 2 बार अलार्म लगाया, फिर माइंड में ये था यार हस्बैंड का लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर वो वहाँ जाके क्या खाएंगे। तो जल्दी जल्दी उठी। आज है बहुत बड़ी वाली मावस। देखो मुझे इनका पता नहीं होता, वो तो मेरी सासू माँ का फ़ोन आ जाता है। तो इसमें ना 33 कुछ फ्रूट्स निकलते हैं। आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, पर 33 होनी चाहिए। तो अभी मैं भी माँ बस की पूजा करती हूँ। उस पर बाना निकालते हैं, और बाना निकाल के आपके बड़े बूढ़ों को देते हैं, तो वो मैं बाना निकालूंगी। तो मैं तो निकाल रही हूँ बेसन के लड्डू का, जो 33 मैंने बेसन के लड्डू मंगाए हैं, तो उसका बाना निकाल के, मतलब पूछ के वो अपने सास को दे दूँगी। तो हमारे यहाँ ऐसे होते, तो बहुत बड़ी मावस है। तो मुझे तो मेरी सास ने ये बताया, हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो मिलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को थोड़ी देर में उठाऊंगी, क्योंकि समर वेकेशन चल रही है, क्यों जल्दी उन्हें उठाना है। और धूप भी हो रही है, ऐसा भी नहीं आप पार्क लेकर चले जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
शाम को सही लगता है। देखो मेरे कितनी स्वेटिंग आ रही है। और उसके बाद मैं अभी लगाती हूँ उसके बाद मैं गई छत पर। तो यहाँ पे देखो छत पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी हस्बैंड के जाते ही। फिर यहाँ मशीन लग रही है और उसके बाद देखो छत का वेदर वेदर देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको खुद मजा आएगा। देखो कितना माइंड ब्लोइंग है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को उठाया कि नव्या उठो, सुबह हो गई है। बहुत गहरी नींद में सो रखी थी। बच्चे ना होते हैं, पर यह था ना जल्दी उठ गए कि 9 बजे का टाइम हो रहा। उसके बाद मैंने बच्चों वाला रूम को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। यहाँ रूम साफ़ सुथरा हो गया था। फिर उसके बाद ना आज मैंने बच्चों के सारे टेडी बियर, क्योंकि छुट्टी थी तो आराम से काम करी थी। मेरे को इतना जल्दी नहीं होता। मेरे को लगता है बस खाना पीना सब बन जाए। फिर तो उसके बाद ये कि मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने बच्चों के सारे टेडी धो दिए थे। बच्चों को खुशी होती है, बच्चे खेलते हैं इनसे, फिर गंदे हो जाते हैं। कभी इसे कुछ काजल में छोटी वाली काजल लगा रही है, कभी बिंदी लगा रही है, तो ऐसे गंदे कर देती है। उसके बाद मैं दूसरे वाले रूम में आके मैंने यहाँ की बेडशीट लगाई। बच्चे भी नहा धो के तैयार हो गए थे। जय श्री राम। और उसके बाद मेरी छोटी वाली गुड़िया को देखो जा रही है, बड़ी वाली गुड़िया, उसको मैंने मिल्क लेने के लिए भेज दिया था। फिर यहाँ मैंने बच्चों के लिए बनाया बनाना शेक। चलो सुबह सुबह होता है ना बच्चों का कुछ हैवी खाने का मन नहीं करता, तो मैंने ना एक ही बनाना का हाफ हाफ इनके लिए बनाना शेक बना दिया था। बच्चे ना ये होते हैं कि खा लेते हैं, जो उनका मन होता है ना वही करना चाहिए। उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि अगर वो ये नहीं खा रहे तो खाने के टाइम नहीं देना चाहिए, उनको हेल्थी चीज़ देनी चाहिए। उसके बाद मैंने बनाना शेक कर दिया था दोनों के लिए। हाफ हाफ बनाना शेक कर दिया था। यहाँ दोनों बच्चों को बनाना शेक दे दिया था। फिर मैं यहाँ काम करके नहा धो के तैयार हो गई। तो ये मावस मावस थी बहुत बड़ी, तो 33 मैंने ना बेसन के लड्डू बनाए थे। तो 33 बेसन के लड्डू मंगा के उनको ना पूज दिया था। और जो आपके बड़े बूढ़े हैं, तो मैंने अपनी सास के लिए ये बयाना निकाल दिया था। आपकी जो जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार बट करो। आपको कुछ समझ नहीं आता तब भी करो, छोटी मोटी चीज़ें करो। गलतियाँ हर इंसान से होती है। वी आर नॉट परफेक्ट। दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करोगे ना तो अपने आप को भी खो दोगे। तो इसलिए अच्छा जैसे भी हो आप परफेक्ट हो और बहुत अच्छे हो। उसके बाद हमने खाए फ्रूट। दोपहर में फ्रूट खाए, थोड़ा टीवी देखा, मस्ती करी, और ये था हमारा आज का टाइम। और मैंने खाया वाटरमेलन। बाय 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 बाय।